हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज की वीडियो में हम साइकेट्रिक नर्सिंग का कम्युनिटी केस वर्क देख रहे हैं और ये आपकी आर श्रीवनी की मेंटल हेल्थ रिकॉर्ड बुक वाला फॉर्मेट है। अगर आपको भी साइकेट्रिक नर्सिंग में कम्युनिटी केस वर्क बनाने के लिए कहा गया है तो आपके लिए ये वीडियो सभी के लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल है। A4 शीट पर भी आप इसको आराम से बना सकते हो। और कम्युनिटी केस वर्क से हमारा मतलब है कि आपकी ड्यूटी किसी कम्युनिटी में, किसी गांव में या फिर किसी, यानी कि आप समझ सकते हो कि किसी कॉलोनी वगैरह में लगा दें और वहाँ पर आपको कोई भी घर छांटने के लिए बोल सकते हैं और वो फिर आपको उनका डाटा लेना है और वहाँ पर जो उनको प्रॉब्लम्स है उसके बारे में आप नोट करोगे, यानी कि सारा कुछ आपको फिलअप करना है ये फॉर्मेट। आइए देख लेते हैं कि ये कैसे बनाया जाता है। सबसे पहले जियोग्राफिकल असेसमेंट हम लिख रहे हैं, यानी कि जैसे कि आपकी ड्यूटी लगी तो उस जगह का हमने एरिया का नाम लिख लिया। फिर वो अर्बन एरिया में आपकी ड्यूटी लगी या रूरल एरिया, कई बार आपको गांव में ले जा सकते हैं या फिर कई बार ऐसा भी हो सकता है कि आप ही के जहाँ पर आपकी शहर है या कॉलेज है वो उसी वाले एरिया में कहीं कॉलोनी वगैरह में आपको ले जा सकते हैं। तो वो आपको अर्बन रूरल में से गांव या शहरी में से कौन सा है वो देखना है। और फिर वहाँ पर क्या है, पीएचसी है या सब सेंटर है, या फिर हो सकता है वहाँ सीएचसी सिविल हॉस्पिटल हो। तो किसी छोटी एरिया में ही आपकी ये ड्यूटी ज़्यादातर मैक्सिमम टाइम लगेगी। उसके बाद फैमिली, आपने एक कोई हाउस ले लेना है और फिर उसका आपको डाटा लिखना है, हेड ऑफ़ द फैमिली। फिर उसमें लिखेंगे कि फैमिली कैसी है, वो न्यूक्लियर छोटी फैमिली है, मम्मी पापा बच्चे हैं, या फिर उसमें फिर दादा दादी ताया चाचा, जॉइंट फैमिली होती है ना, वैसे एक्सटेंडेड फैमिली कह सकते हो, ब्लेंडेड फैमिली भी होती है, उसमें फिर और भी लोग आ जाते हैं। फिर रिलीजन उनका लिखना है, कैसी कास्ट है उनकी, क्या एड्रेस बताना है, फैमिली मेम्बर्स के नाम वगैरह सब कुछ ये तो लिखा है, काफ़ी ईजी है, ये तो आप लिख ही लोगे। हाउसिंग कंडीशन लिखी हुई है, तो इसमें हाउस का टाइप है, जैसे कि पक्का हाउस, कच्चा हाउस, ये सारा हम लिख देते हैं मिक्स्ड। तो गांव के एरिया में आपने देखा होगा घर कच्चे भी होते हैं लोगों के, किसी के लकड़ी वाले घर देखे होंगे आपने, मिट्टी वाला घर भी होता है, अलग अलग तरह का होता है। रूम्स कितने हैं, कैसा वेंटिलेशन है वहाँ का, सब कुछ आपको लिखना है। लाइटनिंग के लिए वो क्या है चीज़ें, आजकल जैसे हर जगह इलेक्ट्रिसिटी है लेकिन कई जगह जैसे बहुत ही करीबी है, कहीं पे वहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी होती भी नहीं है। वाटर सप्लाई के लिए क्या वो यूज़ कर रहे हैं, गवर्नमेंट वाटर सप्लाई से नॉर्मल आता है, टैप से वाटर आता है। फिर किचन देखो कैसी है, अलग से है या वहीं रूम्स में उन्होंने एडजस्टमेंट किया हुआ है, किस तरह से है। और स्मोक आउट कैसे है, आउटलेट। फिर बाथरूम बताना है, लैट्रिन बताना है, ड्रेनेज कैसी है, उसका सिस्टम बताना है। पीछे से कुत्ते भौंक रहे, सॉरी। फिर उसी तरह से नेक्स्ट आ जाता है, नेक्स्ट हम इसमें रिफ्यूज़ डिस्पोज़ल का आता है, कैसे करते हैं वो अ, कूड़ा कबाड़ का डिस्पोज़ल। फिर आता है कैटल शेड। तो यानी कि कैटल शेड क्या होता है कि पशुशाला जो होती है उसको कहते हैं कि उनके पास जैसे पशु वगैरह हैं तो वहाँ पर पशुओं का जो घर है अलग से वो है या फिर नहीं है, क्योंकि छोटे आप एरिया में जाओगे, रूरल एरिया या फिर अर्बन एरिया में भी लोग कई बार अपने पास गाय भैंस रखते हैं, बकरी रखते हैं, तो वो सब है। फिर हेल्थ सर्विसेज का लिखना है कि वो कहाँ पे, तो पीएचसी आपको पता है पीएचसी है वहाँ पर। जो भी आपके यहाँ पे जहाँ भी आपकी ड्यूटी लगती है उसके अकॉर्डिंग आपको ये बनाना है, ठीक है। वो आपको ये आपको हेल्प कर देगा फॉर्मेट, बाकी आपको अपने जहाँ पे ड्यूटी लगी उसके हिसाब से आप बनाओगे, वो उसको आपको ध्यान में रखना है। सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस उनका लिखना है। तो ये हो गया सोशियो, जैसे कि पैसे वैसे का क्या सोर्स है उनका, कितनी इनकम है। फिर ट्रांसपोर्ट के लिए वो क्या कर रहे हैं, कम्युनिकेशन के लिए क्या कर रहे हैं, तो आजकल जैसे बसेस है, वो कार वगैरह, तो ये आप बता सकते हो उसमें क्या चीज़ें हैं। और कम्युनिकेशन के लिए मोबाइल आजकल सबसे ज़्यादा वो है, फ़ोन है सबसे मेन तो, और बाकी टीवी वगैरह, न्यूज़पेपर, ये सब कुछ बहुत चीज़ें हैं कम्युनिकेशन की। आप सब पे टिक भी लगा सकते हो, उसमें तो ऑल ही किया हुआ है। न्यूट्रिशन पैटर्न उसके बाद उनका लिखना है कि वो डाइट कैसी ले रहे हैं, वेजिटेरियन, नॉन वेजिटेरियन, वीगन डाइट, किस तरह की डाइट वो फॉलो करते हैं, ये सब कुछ इस पे आ जाएगा। फिर ये पूरा ही समरी लिखी हुई है डाइट के बारे में, जैसे कि उनकी सब्जियाँ, दालें, जो भी वो खाते हैं वो लिख सकते हो इसमें आप। असेसमेंट ऑफ सपोर्ट सिस्टम, तो रिलेशनशिप विद नेबर्स, जैसे कि आसपास में उनके नेबर्स के साथ कैसा रिलेशन है, ये सब आप उनसे पूछ करके कर लोगे। और रिलेटिव्स के साथ कैसा रिलेशन है, ये बिल्कुल जैसे कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग में करते हैं वैसा ही है, पर ये है मेंटल हेल्थ नर्सिंग का केस वर्क। फिर हम लिखेंगे मेंटल
हेल्थ के लिए रिस्क फैक्टर के लिए आप असेसमेंट करोगे इसमें। तो उन्हें कुछ भी अगर प्रॉब्लम लगती है तो ये कॉलम्स हमें भरने होते हैं, सभी मेंबर्स का नाम लिखना है, सीरियल नंबर लिख लेना है और फिर कुछ भी उन्हें प्रेजेंट में हेल्थ की प्रॉब्लम है वो आपको लिखना है। फिर क्रॉनिक कोई डिजीज़ है किसी को भी तो लिखना है। स्पेसिफिक एनी स्ट्रेसर, किसी कोई ऐसी चीज़ है जो उनको प्रॉब्लम है, जो कि स्ट्रेस का कारण हो सकता है, आने वाले टाइम में भी कुछ हो सकता है या फिर हुआ है, वो भी लिखोगे आप इसमें। ये सब पूछ करके आपको नोट करना है। फिर फैमिली हिस्ट्री, मेंटल हिस्ट्री आपको उनकी बतानी है। तो नेक्स्ट आता है यूज़ ऑफ लेज़र टाइम। लेज़र होता है, लेज़र में यानी कि जो खाली टाइम होता है ना, फुर्सत का समय, वो क्या करते हैं, तो क्रिएटिविटी, लिसन म्यूजिक, उनसे पूछ के आप लिख सकते हो ये सब कुछ। रिक्रिएशनल एक्टिविटी के बारे में आप उनसे पूछ के लिखोगे। इसमें लिखा म्यूजिक, डांसिंग, मेड सम वुडन प्रोडक्ट, आप उनसे सब कुछ ये पूछ के लिखोगे। जो भी फैमिली आपने चूज़ करी है वहाँ पर उन लोगों से पूछ करके ये फिल करोगे तो आपको समझ में आएगा किस तरह से बनाया जाता है। ये कल्चरल प्रैक्टिस है, रिलेटेड टू हेल्थ, टू अवॉइड नॉन-वेज फूड फॉर कल्चरल प्रैक्टिस, वो अपनी कल्चर के लिए जो है वो नॉन-वेज खाना तो नहीं खाते हैं। और फिर नेक्स्ट है डिस्क्राइब रिलीजियस प्रैक्टिस फेस्टिवल, क्या-क्या वो त्योहार वगैरह मनाते हैं। तो अपने-अपने सबके त्योहार होते हैं, सभी कास्ट में आपको पता है तो उनका लिख लेना है आपको जो वो बताएँ। हिंदू लोग जैसे बहुत सारे त्योहार मनाते हैं, क्रिश्चियन अपने क्रिसमस मनाते हैं, फिर सभी का अलग-अलग है ना। इंटरपर्सनल रिलेशनशिप अमंग फैमिली मेंबर्स, वो लिखना है। एनी कोई भी एडिक्शन है तो उसके बारे में बताना है, पूछ के लिख सकते हो। वाइटल अकरेंस ड्यूरिंग लास्ट 1 ईयर, मैरिज, बर्थ, इसमें से कुछ भी उनके हुआ है ये, क्योंकि वाइटल इवेंट होते हैं लाइफ के कुछ, जैसे कि बर्थ, डेथ, मैरिज, ये वाइटल इवेंट, तो इनमें से कुछ भी हुआ है तो आपको लिख देना है। हिस्ट्री ऑफ पास्ट सिग्निफिकेंट इलनेस एंड एक्सीडेंट्स, कोई एक्सीडेंट घर में हुआ है तो लिखेंगे उसके बारे में। फिजिकल कोई हैंडीकैप है घर में तो उसका आपको ये सब आप टिक भी कर सकते हो और उसके बाद लिख सकते हो उसके नीचे। मेंटल रिटार्डेशन के बारे में पूछा गया है। और हिस्ट्री ऑफ एपिलेप्सी, सुसाइड, कोई घर में ऐसा प्रॉब्लम हुआ है तो आप बताना। फिर नेक्स्ट देखिए नॉलेज ऑफ द फैमिली अबाउट मेंटल हेल्थ एंड इलनेस, तो जो फैमिली आपने चूज़ करी है क्या उन्हें मेंटल इलनेस के बारे में, मेंटल हेल्थ के बारे में जानकारी है, जो भी प्रॉब्लम उनको पता है तो वो आप लिख सकते हो। फैमिली मेम्बर सफ़र फ्रॉम सम डिप्रेसिव इलनेस, टेंशन, स्ट्रेस, तो ये हर जगह में ही देखने को मिलता है। आजकल सब लोग छोटी छोटी बातों के लिए तनाव लेते हैं। एटीट्यूड ऑफ द फैमिली अबाउट मेंटल हेल्थ एंड मेंटल इलनेस, तो मेंटल इलनेस को लेकर वो क्या सोचते हैं, क्या उनका बिहेवियर है, क्या उनके विचार हैं, वो आपको फिर आप लिख सकते हो। ये आता है नेक्स्ट नर्सिंग केयर प्लान, तो उसमें ऐसा कोई नर्सिंग केयर प्लान वो नहीं है कि नर्सिंग डायग्नोसिस प्रॉपर बनाने हैं कि रिस्क ऑफ इंजरी रिलेटेड टू, ऐसा नहीं है। इसमें है हेल्थ प्रॉब्लम्स परसीव्ड बाय द फैमिली, तो वो हेल्थ प्रॉब्लम्स कौन कौन सी फेस कर रहे हैं वो आप बताना। तो इसमें बताया गया है, जैसे कि वो आप सब कुछ पूछ कर लिखोगे तो इसमें लिखा है जैसे हमने एनोरेक्सिया, एजिटेशन, स्ट्रेस, टेंशन, लैक ऑफ कंसंट्रेशन, पुअर टॉकिंग पावर। नेक्स्ट आता है हेल्थ प्रॉब्लम परसिव्ड बाय द स्टूडेंट, तो इसमें है पुअर टॉक, पुअर अटेंशन, पुअर हाइजीन, पुअर सोशल रिलेशनशिप, लैक ऑफ नॉलेज, एजुकेशन। तो इसमें जो स्टूडेंट लिखा है ना, तो फैमिली में जैसे बच्चे होते हैं उनका हम लिखेंगे इसमें। लिस्ट ऑफ द प्रायोरिटी मेंटल हेल्थ नीड ऑफ द फैमिली, क्या मेंटल हेल्थ नीड है परिवार के लिए जो आपने चूज़ करी है, आपको क्या लगता है आप सारा कुछ मिलने के बाद, वो हम इसमें लिखते हैं। तो बिहेवियर मॉडिफिकेशन आ जाता है, चेंज इन द मूड, मूड स्टेबिलिटी, ग्रुप थेरेपी, बिहेवियर थेरेपी, ड्रग ट्रीटमेंट। नर्सिंग एक्शंस, अब आपने क्या क्या एक्शन लिए उसके बारे में हम थोड़ा सा लिख लेते हैं। असेस मेंटल कंडीशन, फिर आपने असेसमेंट करी, जैसे बातचीत कर कर ही आप असेस करोगे थोड़ा सा उनका, बाकी आप फिजिकल और मेंटल देखोगे, उनकी बातचीत से ऑब्जर्व करोगे, सब कुछ आपको ऑब्जर्वेशन से करना है और थोड़ा सा कम्युनिकेशन से, इंटरेक्शन से आपको पता लगेगा। फिर है जीसीएस स्केल मेजरमेंट, आप जीसीएस देखोगे तो जीसीएस और सभी लोग जैसे कॉन्शियस है तो 15-15 ही आपको मिलेगा। प्रोवाइड कोग्निटिव थेरेपी, ग्रुप थेरेपी, ड्रग थेरेपी, मेजरमेंट एंड एग्जामिनेशन। तो ये जो है नर्सिंग एक्शन है, ये आपने जो नर्सिंग स्टूडेंट्स हैं जिन जैसे ड्यूटी लगती है उन्होंने क्या एक्शन लिया वो है ये। फिर है ये नेक्स्ट आता है हमारा इवैल्यूएशन,
तो यहाँ पर अभी हमारा ये जो जैसे कि पूरा कम्युनिटी केस वर्क हम ख़त्म कर रहे हैं, तो हम इवैल्यूएट करेंगे कि द फैमिली मेंटल स्टेटस एग्जामिनेशन इज़ डन एंड प्रोवाइड द गाइडेंस एंड नॉलेज रिगार्डिंग मेंटल इलनेस। फिर हम समरी करेंगे। फैमिली विजिट आपने जैसे करी तो मेंटल हेल्थ के लिए, मेंटल इलनेस के रिगार्डिंग आप कम्युनिटी केस वर्क बना रहे हो अपना, तो आपको पूरा आप समराइज़ कर लेना है। फैमिली आपकी एक चूज़ करिए आपने, उसका क्या आप समराइज़ कर रहे हो। तो फैमिली इज़ unaware regarding the mental illness and I do my best for the family and provide the good therapeutic treatment and knowledge to the family for prevention and cure। ये हो गया हमारा समरी हो गया है, पूरा का पूरा समरी इवैल्यूएशन हमने कर दिया यहाँ पे। आप इसमें और भी लिख सकते हो, और अच्छा आप लिखना चाहते हो तो इसमें और भी लिख सकते हो। ये तो मैंने आपको समझाने के लिए कैसे बनाया जाता है उसके लिए मैंने दिखा दिया ना आपको। आप चाहो तो उसमें और भी अपनी तरफ से लाइन ऐड कर सकते हो। और चीज़ों की और वीडियोज़ की मैं आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगी, तो आप वो चेक कर लेना। आर श्रीवनी की मेंटल हेल्थ रिकॉर्ड बुक की असाइनमेंट्स और जो बाकी आपने कही हैं वो भी आपको धीरे-धीरे मिलती रहेंगी। थोड़ा-सा मुझे टाइम की कमी हो रही है, तो इसीलिए वीडियोज़ थोड़ा लेट हो रही हैं। बाकी आपको वीडियोज़ मिल जाएँगी। और थैंक यू सो मच। अपने दोस्तों के साथ भी वीडियो को शेयर कर देना ताकि उनकी भी हेल्प हो जाए।